वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का एक प्रमेय रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको समझेंगे। इसकी उपपत्ति देखेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे इसके विपरीत कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p व q पूर्णांक हैं तथा q बराबर नहीं 0 है। और हम यह भी मानेंगे कि हमने मान लिया p व q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं कि इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, यानी p के गुणनखंड और q के गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो यहाँ पर रूट 2 का वर्ग होगा 2 और यहाँ पर p/q का वर्ग। तो यहाँ से q का वर्ग यहाँ पर आ जाएगा तो 2q² होगा और यहाँ पर p² आ जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें 2 × q² बराबर p² है ये, अतः 2p² को विभाजित करता है। और हम जानते हैं कि यदि 2p² को विभाजित करेगा तो 2p को भी विभाजित करेगा। चूंकि 2p को विभाजित करता है तो p को हम 2c के रूप में भी लिख सकते हैं। अब ये जो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसको जो p की वैल्यू 2c है, इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे तो आएगा 2q² बराबर 2c का स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा 2q² बराबर 4c²। ये 2 से 2 बार कट जाएगा तो q² बराबर 2c² आएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे कि q² बराबर 2 × c² है तो c² को विभाजित 2q² को विभाजित करता है। और यदि 2q² को विभाजित करता है तो 2q को भी विभाजित करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 2q को भी विभाजित कर रहा है, 2p को भी विभाजित कर रहा है, यानी
P व Q का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दो अवश्य है, परंतु यह विरोधाभास है क्योंकि ए और बी नहीं, P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः हम लिखते हैं परंतु यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है कि यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको एक बार हम फिर से समझेंगे। हमने इसके विपरीत मान लिया था कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P व Q पूर्णांक हो और Q बराबर नहीं 0 हो। और हमने यह भी माना था कि P व Q सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होता। अब हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग 2 होगा और P/Q का वर्ग P/Q का वर्ग ये हो जाएगा। Q का वर्ग लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो 2 × Q² आ जाएगा। इसके बराबर में P² आएगा। इसको हम समीकरण 1 लिख देंगे। अब 2P² को विभाजित करता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 × Q² बराबर P² है। अतः 2P² को विभाजित करेगा और हम जानते हैं कि यदि 2P² को विभाजित कर रहा है तो 2P को भी विभाजित अवश्य करेगा। और हम मान लेते हैं कि P बराबर 2C, क्योंकि 2P को विभाजित कर रहा है तो हमने मान लिया P बराबर 2C।
p बराबर 2c लिख सकते हैं, जहाँ c कोई पूर्णांक है। अब ये जो p बराबर 2c, p की वैल्यू 2c है, इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पर। तो 2q² बराबर 2c का स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर होगा तो 4c² आएगा। अब ये 2 से 4 2 बार कट जाएगा, तो q² बराबर 2c² आएगा। अब हम देख सकते हैं कि q² बराबर 2 इंटू c² लिखा है, तो 2q² को विभाजित करता है, और यदि 2q² को विभाजित करता है तो 2q को भी विभाजित अवश्य करेगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं 2 q को विभाजित कर रहा है, 2 p को भी विभाजित कर रहा है, तो p व q का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 अवश्य है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हमने पाया कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 2 है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ कि क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है।